देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 31 पर हम चर्चा कर चुके हैं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। इसकी चर्चा हमने पूरी कर ली। आज हमको श्लोक लेना है 32 वाला, 32 वाला। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य। अरे माता जी, आपका स्पीकर खुला हुआ है। पूनम अम्मा, आप स्पीकर बंद करके पाठ करो भाई। कैसे हो जाता है? सॉरी पहचान। अब मेरे को नहीं मालूम अम्मा, वो तो आपको किसी से चेक कराना पड़ेगा। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये पेस्योपापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रः तेऽपि यान्ति परां गतिम्। इस श्लोक पे अर्थ करना बड़ा कठिन है, तो भी भक्ति की महिमा का प्रकरण चल रहा है। ये 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है अभी है। तो यहाँ पे जिस तरह से पूर्व के श्लोक से इसको यदि कनेक्ट करें, तो पूर्व के श्लोक में भगवान ने कहा था कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्ता प्रणश्यति। भगवान भाष्यकार ने वहां पे कहा था निश्चिताम प्रतिज्ञाम कुरु। आपको याद होगा, और नहीं याद हो तो आपके पास भाष्य रखा हुआ है, उसको आप देख लेना। भगवान श्लोक नंबर 32 को देखिएगा। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, ये भक्ति का गान है, भक्ति की महिमा का गान चल रहा है। ये भक्ति माता सभी को तारने वाली है। इस श्लोक में मेरी आवाज स्पष्ट है? जी स्वामी। हाँ, ठीक ठीक है। तो इस श्लोक में भगवान के द्वारा ही कुछ शब्द ऐसे बोले गए हैं जो किसी किसी की प्रकृति को अनुकूल ना हो, प्रतिकूल हो। अब स्त्रियों को यहाँ पर पाप योनि कहा है, वैश्यों को कहा है, शूद्रों को कहा है। पहले इस पे चर्चा कर लो, फिर मैं आपको आगे इसका अपवाद बताएंगे, जो अपवाद भी भगवान यहाँ देते हैं। अब पहला लेते हैं। अब स्त्री शरीर को पाप योनि कहा जाए तो पहला कारण ये है, तुझे स्नान करना है, हाँ तो जाओ और उधर चले जाओ, मेरा कमरा खुला है। हाँ, इधर नहीं, इधर से। अच्छा, 4, हाँ ठीक। हाँ, यदि आप अब स्त्री शरीर को पाप योनि कह दो तो वहां पे, क्योंकि देखो शरीर में मैं बुद्धि होती है, शरीर में मैं बुद्धि होती है। बाहर पानी मोटर चल रही है, ए भैया बाहर मोटर चल रही है, तो माम ही। अच्छा, स्त्री शरीर को पाप योनि क्यों कहा गया? तो उस शरीर में मैं बुद्धि अधिक होती है। अच्छा, मैं बुद्धि ऐसा नहीं कि केवल स्त्रियों को अपने शरीर में होती है, ऐसा नहीं है। सभी शरीर में मैं बुद्धि होती है। अच्छा, तो वहां पे एक शोभन भाव जरूर होता है। देखो ये ब्रह्मचारी था, उसको बोल रहा था मैं कि शरीर में, पहली बात देखना, शरीर में मैं बुद्धि सभी के शरीर में होती है, चाहे वो ब्राह्मण का शरीर हो, चाहे शूद्र का शरीर हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे स्त्री का।
और जब किसी वस्तु में मेरी मैं बुद्धि हो जाती है तो फिर वो शोभनात्मक बुद्ध वृत्ति बनती है। तो अब देखो ऐसा लगता, अच्छा मैं बुद्धि सभी में है, ये इसको याद रखना। तो अब देखो ऐसा लगता है कि मुझे पाप योनि कहा जा रहा है, स्त्रियों को ऐसा लगता है, वैश्यों को ऐसा लगता है, शूद्रों को ऐसा लगता है। तो कहा तो गया है हमारा, सीधा सीधा कहा गया है। तो यहां मैं कोई जस्टिफिकेशन आपको नहीं दूंगा। यानी इस श्लोक का अर्थ ना दो तरह से किया जा सकता है। एक शुगर कोटेड अर्थ भी होता है, उसमें स्त्री और पुरुष को ये कह देते हैं कि महाराज इसमें ऐसा मत आप सोचिएगा कि स्त्री या पुरुष देह को कहा जा रहा है। स्त्री और पुरुष की दो प्रकार की वृत्तियां होती, वो पुरुष के अंदर भी हो सकती हैं और स्त्रियों में तो होती ही हैं। तो ऐसा करके उसको समझा दिया जाता है। परंतु ध्यान देना, जब विवक्षा करने बैठो, और मैं कोई आपको शुगर कोटेड सुनाने वाला नहीं, तो जब विवक्षा होती है ना इन सब चीजों की, तो समीचीन तो ये है कि स्त्री वृत्ति होती है और उसके साथ स्त्री शरीर शोभा पाता है। वृत्ति वैश्य की हो और शरीर भी वैश्य का हो, शूद्र का शरीर हो और शूद्र वृत्ति भी हो, ये समीचीन है, होना ऐसा चाहिए। परंतु महाराज मनुष्य जो जाति है ये मिश्रित कर्मों का परिणाम होता है। मैं एक एक शब्दों को देखना, मैं सिद्धांत ही बताऊंगा कि मिश्रित कर्मों का परिणाम है। और यहां पे कहा जा रहा है पाप योनयः। तो पहला पॉइंट इसमें ये है कि अगर किसी में दुष्ट कर्म की प्रधानता है और शुष्ट कर्म उसके न्यून है, शुष्ट कर्म है ना, अच्छे कर्म, शुभ कर्म, उसे कहा जाएगा पाप योनि। पहला मैंने कहा कि मनुष्य जाति मिश्रित कर्मों का परिणाम है, और जिसके जीवन में दुष्ट कर्म की प्रधानता हो और शुष्ट कर्म की न्यूनता हो, ऐसे मनुष्य शरीर को पाप योनि ऐसा कहते हैं। मनुष्य शरीर में, पशु आदि में नहीं, उनके नहीं कह रहे। यहाँ शरीर मनुष्य का ही है, जाति मनुष्य की है, और उसके अंदर जो कर्म है, जो परिणाम वो लेके आया है वो कर्मों का, वो अशुभ परिणाम ज्यादा है और शुभ कर्म है। देखो भगवान के शब्दों को प्रमाण मानकर जब इसकी व्याख्या की जाती है, इसकी विवक्षा की जाती है, तो सिद्धांत को सामने रखकर फिर इस श्लोक की विवक्षा आप सब करना। तो सिद्धांत यहाँ क्या है कि फल को देखकर कारण का अनुमान होता है। वापस दोहराऊंगा मैं इसको, फल को देखकर कारण का अनुमान होता है। परिणाम क्या निकल रहा है? फल परिणाम है। दूसरे शब्दों में परिणाम के आधार पर कारण का अनुमान किया जाता है। लिंग परामर्शो अनुमान, ये परिभाषा है अनुमान की। लिंग यानी सिंबल, लिंग को देखकर और फिर उसको देखकर अनुमान किया जाता है कि महाराज इसके पीछे कारण क्या होगा। अच्छा आप देखना, लिंग तो है दुख, तो वो संबंध क्या होगा, यानी वर्तमान शरीर में हमको दुख की प्राप्ति है। तो इस लिंग को देखकर कारण का अनुमान क्या होगा कि दुष्ट कर्म की प्रधानता है। फिर वहां पर ऐसे कर्म जो शुभ नहीं है, अशुभ कर्म की प्रधानता है वहां पर। मनुष्य समाज में एक व्याप्ति बनती है, व्याप्ति यानी समझ।
एक व्याप्ति बनती है, दो व्याप्ति बनती है, ऐसा ले लो आप, शुभ कर्म का शुभ फल और अशुभ कर्म का अशुभ फल, ये व्याप्ति बनी। अब लिंग हमारे पास क्या है, सिंबल क्या चल रहा है कि हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं अधिक हैं, हमारे जीवन में दुख अधिक है। तो फिर एक सहज अनुमान होगा कि महाराज इनके शुभ कर्मों की कमी है, इनके पास अशुभ कर्मों की बहुलता है और शुभ कर्मों की कमी है, क्योंकि दुष्परिणाम निकल रहा है। यह सिद्धांत पक्ष मैंने बताया आपको। अब इस सिद्धांत को सामने रखकर स्त्री जाति को की विवक्षा करें तो स्त्री जाति स्त्री जाति को इस समाज में अवसरों की कमी मिलती है। वो तब बात अलग है, समय बदल गया, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो स्त्रियों को हर क्षेत्र में आगे करने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप देखना इनको कितना भी आगे बढ़ा दो तो भी एक पीछे की ओर ये धकेली जाती हैं अपने आप ही। आपने कभी न्यूज सुनते होगे तो एक बार एक आर्मी जनरल थे, ये 2-3 साल पहले की बात है, और इसमें लड़ाई के मैदान में फ्रंट में जब टैंकर जाते हैं तो वहां पे स्त्री यानी कोई सैनिक, स्त्री सैनिक को भी भेजने की बात हुई थी। तो एक टैंक में 4 सैनिक होते हैं और वो बंद होता है ऊपर से। अब बताओ, 3 पुरुषों के बीच में एक महिला को भेजने की बात थी, परंतु जो जनरल थे ना उन्होंने मना कर दिया कि नो, वॉट एवर इज डिसाइडेड, यानी जो पहले से चला आ रहा है, विच इज गोइंग ऑन, वी आर हैप्पी विद दैट थिंग, इनको और कहीं भेज दिया जाए। तो ना कहीं मैंने देखा था, आपने न्यूज में सुना होगा कि जो कैब चलाने के लिए महिलाएं आई थी, पिंक कैब बोला था उसको, पर वो सब बंद हो गई। फिर वो ब्लू कैब ऐप चली थी, उसमें भी 1-2 महिलाएं दिखी थी, वो भी बंद हो गई। ये जो डीटीसी की बस है, इनका भी आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में, इसमें भी महिलाएं लगाई गई थी, वो भी थोड़े दिन में बंद हो गई। देखो, इनको अवसर की कमी मिलती होती है। अच्छा, आजकल आप देखते हो तो टोल गेट के ऊपर जहां पे टोल लिया जाता है हाईवे के ऊपर, वहां महिलाएं रहती हैं, उन महिलाओं को 7 बजे के बाद छुट्टी दे दी जाती है और फिर पुरुष लड़कों को बिठाते हैं वहां पे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इनको कितना भी आगे ले आए तो भी एक इनके इनके साथ एक वो ड्रॉबैक लगा हुआ है कि इनके पास अवसर की कमी है। घरों में आपने देखा होगा, घरों में माता जियां रहती तो बच्चे उनको कहते मम्मी आपको तो पुलिस होना चाहिए, पर उनको वो अवसर नहीं मिला कि वो उस फील्ड में जाती। तो पहली बात देखना, अवसर की कमी होती है। दूसरा, शरीर की दृष्टि से सदा ये असुरक्षित रहती हैं, इसलिए उनको संरक्षण की आवश्यकता होती है। ये मनु महाराज ने कहा है तो लोगों को बड़ी आपत्ति हुई आज के वर्तमान के समाज में, पहले तो नहीं था ये। तो इनको सुरक्षा की आवश्यकता होती है और यही कारण था, और आज भी परंपरा समाज में चली आ रही है कि राखी हुई तो भाई लेने जाता है और भाई के साथ भाई लेने जाता है और भाई छोड़ने जाता है, तो पति लेने आता है। इस तरह से आपने भी अपने परिवार के घरों में देखा होगा कि कोई पुरुष एक साथ रहता है, एक बच्चा ही साथ हो जाए तो एक वो रहता है, सुरक्षा रहती कि हाँ हमारा ये ठीक है, इनके साथ कोई है, अकेले नहीं भेजा हमने इनको। तो सुरक्षा यानी इनको संरक्षण, सदा संरक्षण की आवश्यकता होती है। तब आप देखो, विचार करके देखना इस दृष्टि से कि स्त्री की इस स्थिति को अब आप कोई पुण्य कर्मों का परिणाम मानोगे?
स्त्री की इस स्थिति को, स्त्री शरीर की बोल दूं मैं, और जितनी माताएं मेरे साथ जुड़ी हैं वो तो सब महाराज बड़ी पहुंची हुई हैं, भगवती दुर्गा सरी की हैं। हाँ, तो आप अपने ऊपर मत लेना, ये तो मैं बाहर की माताओं के लिए बोल रहा हूं। तो आप देखो, पुण्यों की कमी है। एक देख के ही समझ में आता है कि महाराज इनको अवसर की कमी है, शरीर की असुरक्षा है। पुराने घरों में कायदा होता था, आगे की बैठक में माता जी लोग नहीं ज्यादा आती थी। तो आप देखना है इसके ऊपर। आज तो अब क्या है, आज की तो बात करना ही बेकार है। तो विचार करना इस दृष्टि से कि इनके पास अवसर की कमी और संरक्षण की आवश्यकता इनके पास होती है। अच्छा, दूसरे ढंग से भी विचार कर लो, समाज की दृष्टि से विचार करें, परिवार की दृष्टि से विचार करें, मानव सृष्टि की दृष्टि से विचार करें, तो यही माताएं संतान और संस्कार की जननी हैं। ये परिवार को संभालती हैं, ये परिवार की धुरी हैं, सभी संबंधों को निभाती हैं ये। तो परिवार की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, मानव समाज की दृष्टि से, बालकों की दृष्टि से, ये समाज पर वरदान है महाराज। ये सारे संबंधों को निभाना जानती हैं। एक प्रसंग याद आ रहा है मेरे को। हम पढ़ते थे आश्रम में, तब कोई स्वामी जी के फ्रिज, हमारे आचार्य जी के फ्रिज में इडली रख गया था। तो आचार्य और मैं ही था उस दिन कुटिया में सफाई करने के लिए, तो और स्वामी जी की सेवा में। तो स्वामी जी ने मेरे को कहा कि वो इडली और चटनी रखी है, यू बेटर सर्व मी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने निकाल के, मैंने कहा मैं थोड़ी बाहर रख देता हूँ तो थोड़ी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। और मैं अपना फिर बाद में सफाई कर वो कुटिया के काम करने लगा। आचार्य जी पढ़ रहे थे, शाम का समय था। तो एक ब्रह्मचारिणी आती है, उसने मेरे से पूछा कि आपने ये बाहर क्यों रखा। मैंने कहा मेरे आचार्य जी को देना है, ये पढ़ लें उसके बाद मैं इनको सर्व करूंगा। आचार्य जी सुन रहे थे। तो उसने कहा कि नो नो, आई विल गो इन द किचन एंड वार्म इट अप एंड ब्रिंग। ले गई महाराज वो इडली को और चटनी को, चटनी में गर्म पानी डाल दिया और इडली को उसने स्टीम करके ले आई। और तब तक आचार्य जी की पढ़ाई हो गई थी और उसने आचार्य जी को सर्व भी कर दिया। मैं वहीं था। तो मेरे को आचार्य जी ने देखा और मेरे को कहा, यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस। ये आचार्य जी के शब्द थे। यू कैन अंडरस्टैंड, यू वुड हैव सर्व्ड मी द सेम थिंग विदाउट वार्मिंग इट अप, बट व्हेन शी केम, यानी ये मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं, व्हेन शी केम शी वार्म्ड इट अप एंड ब्रॉट फॉर मी एंड सर्व्ड मी। ये अच्छा, मैं तो वैसे ही डब्बा खोल के रख देता। वो बढ़िया प्लेट लेट में सजा सुजू के लाई थी महाराज। चटनी कटोरी में थी और इडली दो थी, उसके साथ फॉग भी था और चम्मच भी था और सब था। तो ये डिफरेंस है, ध्यान देना कि स्त्री समाज की दृष्टि से, बालकों की दृष्टि से, मानव समाज की दृष्टि से, ये महाराज वरदान है इस समाज के ऊपर। हम्म? वो संबंध निभाना जानती हैं। अब देखना, इसी अंतिम पॉइंट को पकड़ना मेरे। संबंध निभाते 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 ये माताओं जियों को याद नहीं रहता और कहां तक चली जाती हैं महाराज, उसकी कोई सीमा नहीं। मने वो निभाते 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 उन संबंधों में आसक्ति बढ़ जाती है। ये कमी है। अच्छा, ममत्व इनके हृदय में ऑलरेडी है ही। इस आसक्ति की और ममत्व की कोई सीमा नहीं महाराज। अच्छा, ये जो वृत्तियां ये पुरुष में भी होती हैं,
पर यदि कंपेयरिंग करो आप तो पुरुष से ज्यादा ये वृत्तियां आसक्ति की, संबंध निभाने की, ये सारी वृत्तियां उनमें अधिक जा होती है पुरुषों की अपेक्षा से। मैं जब इस ये कोर्स पढ़कर घर गया था, हमारे गुरुदेव का नियम था कि आपको एक बार माता पिता के प्रणाम करके आना और फिर मेन सेंटर पे जाना है। तो वो तो मैं चला गया था, पर उसके बाद फिर हमारे पिताजी जब चले गए तब फिर मैं भागवत कर रहा था, तो भागवत पूरी होने के बाद मैं गया, तो फिर मैं था घर पे ही। तो हमारे जो कजिन हैं वो भी आए थे। अब किसी की मेरे पास आने की हिम्मत नहीं, यानी हिम्मत क्या, अब उनकी रुचि नहीं, ऐसा हिम्मत तो नहीं, रुचि नहीं। तो सब आए, सब कुछ हुआ, पर न किसी ने मेरे से बात करी न प्रणाम करा। फिर आखिरी में प्रणाम की खैर मेरे को उम्मीद भी नहीं थी, मैं चाहता भी नहीं था। तो आखिरी में जब सबका सब हो गया और सब जाने लगे, तो जो भाभियां थी उन्होंने कहा कि अरे जरा भैया से तो जाके आप कुछ नहीं तो बात ही कर लो, आप बड़े हो, प्रणाम नहीं करोगे नहीं मत करो, पर जाके बात तो कर लो, कैसे हो क्या हो। तो उनके कहने पर वो आते हैं और मेरे से फिर बात करके जाते हैं। ये मेरे को ये लिखते, जब मैं नोट्स बना रहा था तब ये याद आया कि माताएं संबंध निभाना जानती है, और परंतु महाराज कमी क्या है, संबंध निभाते 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 संबंधों के साथ वो इतनी आसक्ति हो जाती है उनकी, और केवल संबंधों के साथ आसक्ति नहीं होती, संपत्ति के साथ भी उनकी आसक्ति हो जाती है, ममता उनकी अधिक दिखाई देती है। पुराने लोगों को मैंने तो देखा हुआ है, मेरे पे भगवान की कृपा रही कि मैं बूढ़ों लोगों में ज्यादा रहा। तो हमारी पिताजी की नानी थी, वो गांव में थी। तो उन्होंने कहा कि इनको ले आओ, अब ये अकेली हैं, घर बड़ा था। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं। मराठी में उन्होंने बोला कि मैंने अपनी पुतलियों का हार बेच के ये घर बनवाया है। पुराना पुतलियों का हार चलता था, आपको यदि मालूम हो किसी को तो वो आखिरी समय तक नहीं आई, वहीं रही। उनको उन्होंने किसी को रख लिया था, परंतु वो यहां नहीं आई हम लोगों के पास, वो वहीं रही। तो संबंधों के साथ आसक्ति तो है ही है, पर साथ में वस्तु, संपत्ति, इनके साथ भी आसक्ति उनकी हो जाती है, अधिक दिखाई देती है। तो देखो, ये जो स्त्री जाति है ये समाज के लिए, परिवार के लिए तो वरदान है महाराज, परंतु यदि अध्यात्म की दृष्टि से इस श्लोक को देखा जाए तो ये अध्यात्म की दृष्टि, अध्यात्म में ये वृत्तियां बाधा है, आगे बढ़ने नहीं देती। और ध्यान देना, गीता जो शास्त्र है ये वेदांत शास्त्र है, इसमें सामाजिक मानवता इसकी बात नहीं हो रही, यहाँ तो अध्यात्म की बात हो रही है। इसलिए अध्यात्म की धरातल पर खड़े होके इस श्लोक को पढ़ना, इसका अर्थ करना। तो अध्यात्म में ये फिर नहीं आगे बढ़ पाती। क्यों? क्योंकि वो अध्यात्म में तो वही, ये ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है, ज्ञान लक्षण यो संन्यास लक्षण ज्ञान, या ज्ञान लक्षण संन्यास। संन्यास ही ज्ञान का लक्षण है, ज्ञान प्राप्ति का। आपको विरक्त होना पड़ता है, और यही कारण है कि माताओं को संन्यास लेती नहीं, और देने का अधिकार भी नहीं। इस शंकर परंपरा में तो नहीं है, फिर बाद में परंपराएं विकृत हुई, उसकी बात मैं नहीं करता, परंतु उनको संन्यास लेने का अधिकार नहीं है। ये श्री अनुसैया जी ने सीता जी को भी कहा था। जब रामचरितमानस में प्रसंग आएगा तब मैं आपको बताऊंगा वहां पर। उन्होंने कहा कि नहीं, विवाह करना चाहिए। तो अध्यात्म की दृष्टि से, अच्छा आप और देखो, मैं दर्शन पढ़ाता हूं, तो दर्शन में कितने दार्शनिक हुए हैं, विदेशों में भी दार्शनिक हुए हैं।
और विदेशी दार्शनिक, भारतीय दार्शनिक, इन सबको मैं पढ़ाता हूं, पर आप देखना एक भी महिला दार्शनिक नहीं है। एक ने प्रश्न पूछा था मेरे से, जो तो दरवाजा बंद करा मेरा कमरे का, अरे खोला ही नहीं। अच्छा एक, तो उसने पूछा कि आप इतने दार्शनिकों का नाम ले रहे हो, इसमें कोई महिला दार्शनिक नहीं हुई? आप ही देखना एक भी महिला दार्शनिक नहीं है। फिर जाके गार्गी और मैत्रेय, फिर इनकी कथाएं आती हैं। श्री लोपामुद्रा जी की कथा आती है, जो भगवती की स्वयं अवतार हैं। लोपामुद्रा जी को हम भगवती का अवतार ऐसा मानते हैं। तो तो उधर जाके तैयार हो जा बेटा मेरे कमरे में। तो ये तो परमा भगवती का स्वयं अवतार है। पर अब क्योंकि विचारशीलता नहीं है, इसलिए दर्शन की वो दर्शन बना नहीं। वैशेषिक ऋषि, वैशेषिक दर्शन के आचार्य हुए श्री कणाद ऋषि, सांख्य दर्शन के हुए श्री गौतम ऋषि, ये सब विवाहित थे। पर दर्शन की प्रधानता कहाँ, माता जी के पास नहीं, इन्हीं के पास है। तो कहने का मैं आपको ये समझा रहा चाह रहा हूं कि अध्यात्म की धरातल पर खड़े होके आप इन श्लोकों को देखना, वहीं अर्थ करना। बाकी सामाजिक दृष्टि से आप अर्थ करोगे तो फेल हो जाओगे महाराज। आपने देखा होगा माताएं शिकायत करती रहती हैं कि स्वामी जी मेरे को ही करती, ये खुद संभाल नहीं पाते, इनको रुमाल भी चाहिए तो मेरे को हाथ में देना पड़ता है, मोजे भी चाहिए तो हाथ में देना पड़ता है, ये नहीं संभाल पाते। संभालने की दृष्टि की वृत्ति से, परिवार की दृष्टि से स्त्री जाति वरदान है। अध्यात्म में वही वृत्ति बोले बाधा उत्पन्न होती है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। हमारे देवेश्वर जी मेरे लिए भिक्षा लाते, सारा सब्जी का रसा ढोल देते। तो मैंने माता जी को कहा, माता जी इनके हाथ मत भेजा करो, ये सब ढोल ढाल के ले आते हैं। तो उन्होंने कहा ये संभाल ही नहीं पाते। आप बहुत बड़े पोस्ट पे हो ठीक है, पर ये छोटी छोटी चीजें नहीं संभाल। और यही कारण है, आप कभी इस आप लोगों ने तो वेदांत पढ़ते हो और स्वाध्याय करते हो। यदि आपके पास विवेक चूड़ामणि होगी ना, उसमें भगवान भाष्यकार का विवेक चूड़ामणि का पहला ही श्लोक देखना। मैं तो उसकी केवल 2 पंक्ति आपको सुनाऊंगा। भगवान भाष्यकार वहां श्लोक में लिखते हैं, जंतो नाम नर जन्म दुर्लभमत पुंस्तम ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परत विद्वस्तमस्मात् परम। क्या बोले पहले? बोले जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ, नर में स्त्री पुरुष दोनों आ गए कि स्त्री जाति और पुरुष जाति ये दुर्लभ है। पहली बात तो ये ठीक आ गई। आगे दूसरे पद में उन्होंने कहा पुंस्त्वम, उस नर जाति के अंदर नरजन्म में पुरुषत्व की प्राप्ति करना कठिन है, ये भी दुर्लभ है। अच्छा, पुरुषत्व भी प्राप्त हो गया। भगवान तीसरी बात कहते, पुरुषत्वम ततो विप्रता। विप्र का अर्थ होता है, लिख लेना आप लोग बाद में, वेद पाठी भवेद विप्रह। वेद पढ़ने का अधिकार फिर इनको मिला। और सभी पुरुष वेद पढ़ते नहीं, पुरुष शरीर मिलने के बाद भी, ब्राह्मण शरीर मिलने के बाद भी वो वेद पढ़ते नहीं महाराज। ये भी कमी है फिर, कर्म की, पुण्यों की कमी है, इसलिए ना वेद पाठ पढ़ने को प्राप्त नहीं हुआ आपको। और उसके बाद तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वस्वमात् परम, उसमें आपके अंदर विद्वत्ता हो, धर्म मार्ग में चलने के लिए आपकी निष्ठा हो, इत्यादि इत्यादि। ये सब कैसे प्राप्त होता है? बोले पुण्य कर्मों का परिणाम है। देखो,
अब यदि इतना समझ में आ गया हो तो आप इसी को वैश्य के साथ जोड़ लो। वैश्य जाति के अंदर लाभ हानि, धन के प्रति लाभ हानि, भौतिक विषयों की दृष्टि उनके हृदय में ज्यादा है। उनकी दृष्टि में भौतिक विषय की महिमा है, सभी में है। धन को लेकर लाभ हानि की उनके अंदर अधिक तीव्रता है। और जो एक एब्स्ट्रैक्ट वस्तु होती है जिसमें भाव की उत्पत्ति होती है, जहां विचारशीलता चाहिए, चिंतन चाहिए, वो कभी प्रधानता उनके अंदर आती नहीं। मैं देखता हूं यहां पर जितने भी, क्योंकि ये सिविल लाइंस में है ना आश्रम, तो यहाँ के जो भक्त लोग हैं ये सब चावड़ी बाजार, किनारी बाजार और क्या पुरानी दिल्ली, वहां से सब ये सब वो गुप्ता अग्रवाल वो लोग ज्यादा हैं यहाँ पर। और मैं बताऊं, मैंने अब उस दिन भी कहा था, मेरे को 15 दिन हो गए, मैं 15 दिन रोज डांटता हूं। आज पहली बार ऐसा, आज और कल शायद ऐसा हुआ कि मैं बिगर डांटे इनको पढ़ाया। पर एक बात है, डांट सुन लेते और प्रतिकार नहीं करते, और सुन के फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। तो आज एक हेम जी करके हैं, सेठ जी हैं, वो मेरे को प्रणाम करने आए, तो उन्होंने दूर से प्रणाम करा और मेरे को बोलते, अब तो आपके पास आने में डर लगता। हाँ, मैंने कहा डरना ठीक है, डरोगे तो कल्याण होगा, और नहीं डरोगे तो फिर यहीं रह जाओगे। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि इनके अंदर लाभ हानि के प्रति बड़ा चिंतन होता है। एक उदाहरण दिमाग में था मेरे, कि देश का प्रधानमंत्री यदि वैश्य जाति का हो तो वरदान है, और यदि मठ मंदिर का जो कोठारी यदि वैश्य जाति का हो जाए तो महाराज दुर्भाग्य है। हम तो देखते हैं। तो वैश्य वृत्ति वाले लोगों उस में उन विद्याओं की महिमा है जिन विद्याओं से धन, द्रव्य परिणय, यानी धन के अंदर वो परिणित हो जाती है। एक उज्जैन में एक दुकान है जिनसे मैं पूजा के बर्तन ज्यादा वो मेरे बनाते हैं, यानी बनवाता हूं मैं जैसा मेरे को चाहिए। तो उनके दो बेटे हैं, तो बड़े वाले से ही सारा काम होता है। एक दिन छोटे वाला था, मैंने कहा छोटे वाला था तो यानी बहुत अच्छा लड़का है। मैंने कहा बैठा, तो वो कुछ चीज बन के आई नहीं थी, तो मैं बैठा था, तो मैंने उससे पूछा तुम कहाँ तक पढ़े हो? तो ले बस 9वीं करके आ गया दुकान पर। मैंने क्या आगे? तो बोले नहीं, अब आगे क्या जरूरत पड़ने की। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला। फिर उसका भाई आया, मैंने उसको कहा, बड़ा भाई है, समझदार है वो भी। मैंने उसको कहा भाई इसको कुछ पढ़ाओ, इसको अभी से दुकान पे बिठा दिया। अरे बोले स्वामी जी, वो तो पढ़ी तो रहा है यहाँ पे, डिग्री तो है ये, अब एक दुकान की दूसरी बनाएगा ये। तो ये इस तरह से उनके अंदर है ना, प्रधानता यही होती, वह विद्या उनके में महिमा मंडित है जो धन में परिणित हो गए। उनके अंदर बचाने की बड़ी प्रवृत्ति होती है, बचाने की प्रधानता रहती है महाराज। हाँ, दान करते समय भी बचा लेते, वो निकालते 50 की नोट है, चढ़ाते 10 ही है, ये ऐसे होते महाराज। तो भोजन के समय भी वो बचा लेते, मैं अब तो देखते ही ना। अच्छा, तो कहना ये कि अध्यात्म में अनुकूल वृत्ति क्योंकि इन जातियों के लोगों में नहीं है, कमी है। और वैसे आप वैश्य शूद्र का भी लगा लेना, वैसे ही शूद्र का भी लगा लेना, उनमें भी उनको उसमें वो उसमें ही मजे हैं। मैं देखता हूं यहाँ पे, वो 50 साल हो गए, मैं पहले भी आता हूँ यहाँ पे, पहले से आ रहा हूँ। पर वो ना, वो वैसे ही, वो जब अभी भी मेरे कमरे में झाड़ू पोछा करने आता है सुबह, नेपाल का है, और वो उसको 50 साल हो गए यहाँ पे।
नॉट आयोटा, और कुछ परिवर्तन नहीं, जैसा था मैंने वैसे ही देखा, वैसे अभी भी है, शरीर में परिवर्तन हो गया, बस दैट्स ऑल। तो कहने का देखना कि क्योंकि इनके पास पुण्य कर्मों की कमी है, जो कि अध्यात्म में प्रगति में बाधा है, और यही कारण है कि इनके पास बाहरी अवसरों की कमी है, शरीर भी कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाता है, और यही जो प्रतिकूलता है ये अध्यात्म के क्षेत्र में इनको आगे बढ़ने नहीं देती। क्यों ऐसी है? क्योंकि शुभ कर्म इनके पास नहीं है। शुभ कर्म की बहुलता होनी चाहिए, तब अध्यात्म में फिर ये आगे बढ़ते हैं। अवश्य ही इनकी को देखकर ये समझ में आता है कि क्योंकि शुभ कर्म की कमी है इसलिए ऐसा है। इसलिए भगवान ने पाप योनयः, कि इनके पास कुछ पुण्य कर्मों की कमी है, और अध्यात्म की प्रति प्रगति में नहीं होती, इसलिए बोले ये क्या बोलते हैं, बाधा उत्पन्न होती है, पाप योनि कहते हैं। या पूरा करूंगा मैं, क्यों मैं सोचा था इसको पूरा कर लूं, क्योंकि इसमें भगवान, ये पहली लाइन का ही अर्थ हुआ अभी तक, तो थोड़ा सा और सुन लो आप। सामाजिक दृष्टि से, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इन श्लोकों को पढ़ना नहीं चाहिए। सामाजिक मीमांसा अलग तरह से होती है। सामाजिक मीमांसा के लिए जो पैरामीटर होता है वो कुछ अलग होता है। अध्यात्म के प्रति वृत्ति की अनुकूलता, शरीर की अनुकूलता कितनी ज्यादा और कितनी कम है। जब भगवान कहते हैं छठे अध्याय में से, इसको मैं अगली क्लास में लूंगा क्योंकि इसके लिए समय चाहिए, आप छठे अध्याय का श्लोक नंबर 46 निकाल के रखना। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम, ये वाला श्लोक है। एतत् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यत ईदृशम। दरवाजा बंद करा। अच्छा। अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतत् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यद ईदृशम। भगवान कहते हैं कि ऐसा जन्म दुर्लभ है, दुर्लभतम है, इसलिए क्योंकि उसमें अध्यात्म को लेकर वृत्ति अनुकूल है, शरीर को लेकर अनुकूल है, अध्यात्म में चलने के लिए वो शरीर अनुकूल है, बाहरी वातावरण वहां प्राप्त होता है। ये अनुकूलताएं जन्मांतरे भवेत पुण्यों के कारण उसको प्राप्त हुई है। योगी के घर में सभी का जन्म नहीं होता, योगी के घर में सभी लोग साधक होते हैं। कहाँ जा रहा है? हाँ, योगी के घर में सभी लोग साधक होते हैं, उसके घर में पूजा होती है, उसके घर में वेद पाठ होता है, संत लोग आते हैं, सत्संग होता है। इसलिए परमात्मा अपने मुख से कहते हैं एतत् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यत् ईदृशम। तो इसे समझना चाहिए, किस बिंदु पर किसी को कम या ज्यादा कहा जा रहा है, आपकी कसौटी क्या है। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यही श्लोक निंदनीय है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य में ये श्लोक निंदनीय कहलाए, क्योंकि देश को समृद्ध बनाने का काम वैश्य जाति का है, ब्राह्मण का भी नहीं है, क्षत्रिय का भी नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा था प्रधानमंत्री यदि वैश्य हो तो वरदान है। तो किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है, एक को कम एक को ज्यादा, उसको लेकर फिर हमें करना चाहिए। तो एक एक वाक्य को लेकर मीमांसा का विषय ठीक ठीक किस संदर्भ में किसको कम, किस संदर्भ में किसको ज्यादा ऐसा कहा जाता है, ये समझना चाहिए। ये पहली पंक्ति का अर्थ हुआ। अब इसमें एक अपवाद आता है जो भगवान स्वयं कहेंगे, और उस अपवाद को फिर हम आगे की कक्षा में बुधवार को देखेंगे, बुधवार नहीं शुक्रवार को, हाँ उसको देखेंगे। आपदां परहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है?
स्वामी जी एक प्रश्न है छोटा। यानी इसी को लेके तो नहीं है नहीं कुलकर्णी नहीं, जी? 30 जी 30वां श्लोक। हाँ दुराचारी व्यक्ति जो है वो, हाँ, जो थोड़ी जोर से बोलना पड़ेगा माधव जी। हाँ जी, दुराचारी व्यक्ति अपी चेत जो है, दुराचारो भजते मनन्य भाग। हाँ 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 जी, दुराचारी व्यक्ति है वो धीरे धीरे सदाचारी हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है। तो उसको सदाचार होने के लिए जो बीज लगेगा वो कहाँ से मिलता है? हाँ वो सत्संग चाहिए उसको, उसको कोई समझाने वाला चाहिए। लेकिन वो ऐसे बिना एक बार समझा के समझ जाएगा? नहीं 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 नहीं, अरे समझाने वाला चाहिए यानी क्या, उसको ऐसे ही घर के व्यक्ति को तैयार करना पड़ता है, और वो घर का व्यक्ति उसको पुचकार पुचकार के एक बार में समझाने से थोड़ी होता है। ना ना, उसको तो या उसके घर में उसको कोई भजनानंदी या कोई ज्ञानी संत मिले, या घर का ही कोई व्यक्ति मिले जो स्वयं सत्संगी हो, और उसको एक तो एक्सेप्ट करना पड़ता है दुराचारी तो है और परिवार का ही व्यक्ति है, यही बोल रहे ना आप? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो फिर उसको एक तो पहले उसको स्वीकार कर लो, और फिर उसको हाँ हाँ। स्वीकार करके बोलना, प्रेम से समझाना पड़ता है। एक लड़का था, वो ब्राह्मण था, जनेऊ नहीं पहनता था, तो उसके पिताजी बड़े नाराज होते थे, और वो पिताजी नाराज होते थे इसलिए वो और जनेऊ नहीं पहनता था। तो उन्होंने गुरुजी के पास आके तब गुरुजी से कहा कि देखो मेरा लड़का ऐसा बेकार है, ये जनेऊ ही नहीं पहनता, आप इसको समझा दो। गुरुजी उनके घर गए थे भिक्षा के लिए, तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मेरे को एकांत में बात करने दो दोस्तों। तो गुरुजी ने एकांत में, गुरुजी ने ही सुनाया उनको, उन्होंने उस लड़के को समझाया कि काय को तेरे पिताजी को परेशान करता है भाई, तेरे तेरे लिए उन्होंने अपना जीवन खपा दिया, तेरे को बड़ा करने में पढ़ाने में, उनकी एक बात तू नहीं मान सकता, तो फिर काय का पुत्र तू? इतना ही गुरुजी ने कहा, और उसने फिर पहनना शुरू कर दी। तो अब ये तो एक ऐसी मेरे प्रसंग याद आया तो सुना दिया। इस तरह से धीरे धीरे ना उसको सुधारने के लिए पेशेंस चाहिए रहेगा, मुझे या तो यहाँ आश्रम में भेज दो, या तो आप आश्रम में उसको भेज बोल आश्रम में दो, बोल तो बोल के हमारे ही साथ सुधर रहेगा, जाएगा वो। हम सुधार लेंगे। हमको तो आता है सुधारना, पर क्या होता है ना कि वो हमारे पास रहे तो, अभी देखो ये बच्चे हमारे साथ रहते हैं, ये सारे बच्चे, ये जो है जो मेरे पास ये उसका, इस कमरे में नेट आता है, मेरे कमरे में नेट नहीं आता, और उसको महाराज जी ने मेरे पास रखा है कि स्वामी जी को कुछ जल इत्यादि की जरूरत हो तो उनके पास के कमरे में रहे, तो वो तेरे को आवाज देंगे तो उनका सेवा कर देना। तो ये बच्चे हमारे साथ रहते हैं तो हम इनको डांटते भी हैं, प्रेम तो करते ही करते हैं, पर डांट भी खाते हैं जब ये मस्ती करते हैं, या कभी जोर से है ना, मस्त बच्चे हैं तो कभी जोर से उच्चारण करेंगे श्लोक का, तो फिर वहां कहना कहते हैं शांति से उसको कब करो, और दौड़ दौड़ के काम भी करते हैं, तो ये बच्चे नहीं बिगड़ते, ये बात है, ये बिगड़ते नहीं बिल्कुल। और बड़ा आदर रहता है इनके जीवन में, बड़े हो जाते विवाह करके आते हैं तब भी बड़े आदर से रहते हैं। स्वामी जी ने हमको पढ़ाया था, आज ही वो नीचे के उनके प्रधानाचार्य हैं, मैं वो यही ये जो मेरे पास है लड़का रमाकांत, इसको मैं दुष्ट दुष्ट कह के बोल देता हूँ, तो उनके प्राचार्य जी ने उनको कहा, ए स्वामी जी तेरे को दुष्ट बोलते और तू वहीं फिर रह रहा है उनके पास। तो उसने ही पलट के कह दिया अपने प्राचार्य प्रधानाचार्य को, अरे वो प्रेम से बोलते हैं, उनको कोई मतलब थोड़ी उससे दुष्टता से। बोले मैं तो वही मैं, वो उसने ही कहा कि मैं स्वामी जी के साथ, मैंने कलकत्ता चातुर्मास करा था तब भी यही था, उज्जैन में चातुर्मास करा तब भी यही थे, और यहाँ पे इसी कलकत्ता में था तो इसको बुलवा लिया कि स्वामी जी आए तुम आ जाओ यहाँ पर, तो आ गया। अब मैं उसी के कक्ष में बैठा हुआ हूँ, मैं उधर रहता हूँ उस साइड में, ये इधर है ये प्राचार्य का कक्ष खाली है अभी, तो उसको दिया हुआ है कि भाई तू रहे स्वामी जी के पास। तो हमारे पास रहते तो बच्चे सुधर जाते, और हमको पक्का विश्वास है कि हम सुधार लेंगे। इसी तरह से
आपको भी, आप लोग अब पढ़ते हो तो ये पढ़ पढ़ के थोड़ी अपने अंदर एक तो पेशेंस आ जाए। प्रेम करने की कठिन है, मैं मानता हूँ, क्योंकि इस आश्रम का बच्चे और घर के बच्चों पे अंतर होता है, पर अब कुछ नहीं कर सकते ना। इसलिए उनको एक तो स्वीकृति हो हमारे हृदय में, और फिर उसको कभी कभी उसके साथ पास बैठकर उसको प्यार से बोलना पड़ता है कि महाराज देख, क्यों अपना जीवन खराब कर रहा है, हमारा तो समय आ गया। कुलकर्णी जी, हाँ जी, हाँ जी, आप सुन रहे हो? बोलिए। मैं सुन रहा हाँ, हूँ। हाँ जी तो उसको स्वामी जी, बोलना, बोलना बोला हमारा सुन रहा समय तो हूँ। आज। वाल्मीकि वाला भी उदाहरण आ सकता है। हाँ, आपसे बीच में, या तो आप ही उत्तर दे लो पूनम अम्मा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, यहाँ पे वाल्मीकि जी का भी आ सकता है अम्मा, उदाहरण। आपको अभी पूछने, अभी मैं उनका प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ ना, सॉरी आपको सॉरी बोलना पंडित। जरूरी है। अच्छा जी, ठीक है स्वामी हाँ, जी, बंद करो। गलती हो गई जी। तो हाँ, सच में गलती हुई है। तो कहाँ थे हम लोग कुलकर्णी जी? जो उनको समझ के समझा के प्रेम से हाँ, बात करो। उनको एक तो स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि घर का व्यक्ति है, हाँ, भगा सकते नहीं। नहीं नहीं, तो हाँ। हाँ, तो स्वीकार करके, और उसको, ठीक है, अब कुछ होंगे कर्म पीछे के, उसके लिए हमारे लिए प्रार्थना हो भगवान से। और उसको कभी बैठ के, कभी कभी रोज, नहीं तो वो कहेंगे कि ये उपदेश देने लग गए, तो ऐसा भी ना हो। हाँ, हाँ, वो होता है, आई नो। वो होता मैंने है, तो वही खूब होता सुना, है। मैंने तो खूब देखा है ये सब चीजें। अच्छा, और हम, मेरे को आज भी कई कई को समझाने जाना पड़ता है, तो वो कहते हैं कि स्वामी जी अगेन यू स्टार्टेड। अरे मुझे, व्हाट यू स्टार्टेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड। एक लड़की है गुड़गांव में, उसके पिताजी लेके आए थे कि स्वामी जी देखो, ये इटली जाना चाहती है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो वो मेरे को कहती है, स्वामी आई एम 21। मैंने कहा, कोड़ी की तो अकल नहीं तेरे में, क्या कि 21 हो गए। तो वो गुस्से हो गई कि साहब जी ऐसा बोल रहे हैं मेरे को। फिर मुझे डांटा, मैं कहा, तेरे पिताजी ठीक बोल रहे हैं, जरा उनको, क्यों जा रही है, कहाँ जा रही है, किसके पास है, पिताजी ने इतना ही पूछा। बच्चे मानने को तैयार नहीं। तो इस तरह से ना, कैसे, यदि आपको सच में सुधारने की प्रवृत्ति है, हम इच्छा है, हाँ, तो उसको पहले तो हमारी स्वीकृति करनी पड़ेगी, और उसके सिर पे हाँ। हाथ फेर के, भले ही पसंद ना आए तो भी उसको समझाना पड़ेगा कि बेटा ऐसा नहीं है, वो अपना जीवन खराब कर रहा है, हमारा तो हो गया जो कुछ होगा। ठीक है कुलकर्णी जी? हाँ जी, हाँ जी, छोटे छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही कठिन हो जाता है छोटे ये। बच्चों के लिए तो सरल हो जाता है। हाँ, और क्या होता है, पूनम अम्मा, आप सुन रही हो कि चली गई? मैं नहीं हूँ, सुन रही हाँ, हूँ, सुन रही सुनो, कभी कभी हाँ, क्या होता है, जैसे हम स्वामी सुबोधानंद जी के पास थे, हाँ, तो हमें कोई किसी ब्रह्मचारी ने प्रश्न कर दिया, तो स्वामी जी ने ही एक उनके ही भक्त थे गाजीपुर के, हाँ, तो गाजीपुर वो बड़े विद्वान थे, तो स्वामी जी ने कहा कि आप उत्तर दे दो। अच्छा, वो जो गाजीपुर वालों ने उत्तर दिया वो गलत नहीं था, पर उस ब्रह्मचारी को समाधान नहीं हुआ कि गुरुजी मैं आपके मुख से सुनना चाहूंगा। तो वो खड़ा रहा, वो नहीं गया। वो गाजीपुर वालों ने पूरा उत्तर, ये पागल शुक्ला जी थे, उन्होंने पूरा उत्तर दे हाँ, दिया, तो भी वो खड़ा रहा। स्वामी जी ने उसकी तरफ हाँ, देखा और कहा कि अच्छा, तुम मुझसे सुनना चाहते हो। भी किसने, कौन बीच में बोल रहा है, चले तो भी जाओ, उससे अच्छा। तो फिर उन्होंने, गुरुजी ने फिर वही चीज उसको समझाई। खैर, गुरुजी के समझाने का शैली अलग थी, और वो अलग शुक्ला जी थी। ने समझाई हुई शैली अलग थी। इसलिए ना, बीच में नहीं बोलना चाहिए जब वो कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो वो मालूम है आप बोलोगे तो भी आपके बोलने का कोई असर होगा नहीं। तो ये कविता अम्मा तो थी, अभी आप कविता अम्मा समझ गई कि महाराज ये सब बीच में अपने को नहीं बोलना है, आप भी समझ जाओ, फिर बाद में पूछते रहना। आगे से नहीं चलो, होगी। हरिओम। हाँ, हरिओम।